पुष्पा टू, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था कि कब थिएटर में रिलीज होगी और कब हम उसे देख पाएंगे। तो अब सबका इंतजार खत्म हुआ। 5 दिसंबर को पुष्पा टू सभी थिएटरों में रिलीज हो चुकी है। 500 करोड़ की लागत से बनी पुष्पा टू धमाल मचा रही है। इसके मुख्य किरदार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना यानी श्रीवल्ली और पुष्पा। अब हम बात करते हैं पिक्चर शुरू कहां से होती है। पिक्चर शुरू होती है श्री भंवर सिंह शेखावत के उस क्लाइमेक्स से। वह लुंगी वाला भंवर सिंह शेखावत जब छुपके छुपके जंगल में चंदन की लकड़ी काटने पहुंच जाता है, जहां पुष्पा के जो लोग थे वो लकड़ी काटने जा रहे थे, और साथ में भंवर सिंह शेखावत भी रूप बदल कर पहुंच जाता है और उधर लकड़ियां काटने लगता है। जब लकड़ियां पूर्णतः कट जाती हैं तो कटने के बाद भंवर सिंह शेखावत अपने सभी साथियों को बुलाता है और लकड़ी को पकड़ लेता है और पुष्पा बाहू के जो लोग होते हैं सभी को थाने में बंद कर देते हैं और लकड़ी को जब्त कर लेते हैं। भंवर सिंह शेखावत उधर एक जो इनका काम करने वाला था, इनके साथ का था, उसकी शादी थी और उसकी पत्नी उधर इंतजार कर रही थी, और तभी उस लड़की का बाप कहता है कि इसकी शादी कर दी जाए दूसरे के साथ, क्योंकि वो तो अब जेल में चला गया। तभी वो लड़की कहती है कि पुष्पा भाऊ जरूर लेके आएंगे, और पुष्पा भाऊ की तभी एंट्री होती है कड़क। पुष्पा भाऊ थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद सबसे कहते हैं कि आखिर इसको छोड़ो। तो सब कहते हैं कि काफी दबाव है, जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं काफी दबाव है, हम छोड़ नहीं पाएंगे। तभी पुष्पा भाऊ सबको सबकी औकात दिखाते हैं कि तुम्हारे यहाँ एलसीडी है, तुम्हारे यहाँ जो टीवी लगी है, तुम्हारे यहाँ शादी है, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पढ़ रहा है, सबका पैसा तो क्या लीगल है, सबका पैसा तो हमने ही दिया है। और उसके बाद पुष्पा भाऊ सबको रिटायर्ड कर देते हैं, यानी अभी से और लास्ट तक की जो भी उनकी पेमेंट बनती है सबको पेमेंट करते हैं, और पुष्पा भाऊ सबको पेमेंट करके वहां से विदा करते हैं और सबको छुड़ा ले जाते हैं। उधर भंवर सिंह शेखावत जब वहां पहुंचता है थाने, तो वहां एक चौकीदार रहता है और चौकीदार भंवर सिंह शेखावत को चाबी सौंपता है। तभी भंवर सिंह शेखावत के साथ इंस्पेक्टर साहब जो रहते हैं उनका कहना होता है कि यह ईमानदार, इसका प्रमोशन करना चाहिए। तभी चौकीदार कहता है कि मैं यहां सिर्फ इसलिए रुका था ताकि आपको चाबी और अपना इस्तीफा दे सकूं, और वह देकर चला जाता है। भंवर सिंह शेखावत को काफी गुस्सा आता है। गुस्से में भंवर सिंह शेखावत लाल पीले हो जाते हैं। इधर श्रीवल्ली जो अल्लू अर्जुन यानी पुष्पा की पत्नी होती है, वो कहती है कि मुख्यमंत्री के साथ आपका एक फोटो चाहिए, और श्रीवल्ली की बात मानते हुए पुष्पा भाऊ मुख्यमंत्री के पास फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, सिद्धप्पा रेड्डी जो मंत्री बनना चाहते हैं। और उधर वो कहते हैं कि मैं शेखावत के ट्रांसफर की बात करूंगा मुख्यमंत्री से, और पुष्पा भाऊ मुख्यमंत्री भवन पहुंचते हैं एक फोटो खिंचवाने के लिए। सिद्धप्पा मुख्यमंत्री से मिलते और बात करते, तभी इधर पुष्पा भाऊ चूंकि मिलने गए थे, फोटो खिंचवाने गए थे, और जैसे उनको अंगवस्त्र पहनाते हैं तो मुख्यमंत्री गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या मैं इनके साथ फोटो खिंचवाऊंगा, ऐसे लोगों के साथ में फोटो खिंचवाऊंगा। और तभी कैमरामैन फोटो खींचता है और मुख्यमंत्री को गुस्सा आ जाता है, तो कहते हैं खिंच की आवाज तो आई, आखिर आवाज आई कैसे, क्या आवाज थी, और इससे काफी बौखलाहट मच जाती। तभी उस कैमरे से रील निकालकर मुख्यमंत्री उसको तोड़ देते हैं, और तभी पुष्पा भाऊ को गुस्सा आता है और पुष्पा भाऊ वहां से निकलकर बाहर आके गैलरी में बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद जब सिद्धप्पा निकल कर बाहर आते हैं तो सिद्धप्पा से कहते हैं कि अब मुख्यमंत्री बनने की तैयारी आप करिए, क्योंकि अब अगले मुख्यमंत्री आप होंगे। तभी मीडिया से बात करते हुए कहते हैं, मीडिया ने पूछा कि आखिर आप यहाँ करने क्या आए थे, तो पुष्पा भाऊ कहते हैं कि मैं यहाँ फोटो खिंचवाने आया था, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि 24 तारीख को हम आपके घर आके खाना खाएंगे और वही फोटो खिंचवाएंगे, और ये बात इधर पड़ी रह जाती है। सिद्धप्पा से पुष्पा भाऊ बात करते हैं और कहते हैं आप मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कीजिए और हाईकमान से जाके मिलिए। और उधर सिद्धप्पा भाऊ हाईकमान से जब मिलने जाते हैं तो हाईकमान से मिलने के बाद हाईकमान कहता है फिर आपके अंदर
पावर क्या है, क्यों मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊं, आखिर आपके पीछे हाथ किसका है। तब इधर पुष्पा बहू जो हाईकमान होता है उसके भाई से मिलते हैं, उसको 5 करोड़ रुपए देते हैं मात्र एक फोन करने के लिए, हाईकमान को फोन से बात करवाने के लिए। फोन से बात होती है हाईकमान की और पुष्पा बहू की, जगपति बाबू कंगडम वीरा यानी हाईकमान, उनसे जब बात होती है, फोन से बात होती है, तो वो कहते हैं आखिर तुम हो कौन, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं। तो वो कहता है कि बात करने के 5 करोड़ दिए। और तभी थोड़ी देर बाद एक सोफा इनके जगपति बाबू के पास ही पहुंच जाता है, जिसमें होते हैं 25 करोड़ रुपए। और जगपति बाबू सिद्धप्पा को मुख्यमंत्री बना देते हैं और वही 24 तारीख को मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इधर सब लोग कहते हैं कि भंवर सिंह शेखावत और पुष्पा बहू के बीच में जो दूरियां हैं उनको कम की जाए। भंवर सिंह शेखावत से मिलने सिद्धप्पा पहुंचते हैं, तो भंवर सिंह शेखावत कहता है आखिर मैं क्यों मानूं। और भंवर सिंह शेखावत सिद्धप्पा से कपड़े उतारने की बात करता है बंद कमरे के अंदर, जहां सिद्धप्पा मना करते हैं, लेकिन बाद में सिद्धप्पा अपने कपड़े उतार देते हैं और कहते हैं दोनों के बीच में कैसे सुलह की जाए। और बात तब बनती जब दोनों के बीच में बात होती है और कहते हैं कि अगर पुष्पा बहू आपसे सॉरी बोल दे तो कैसा रहेगा। और इतने में भंवर सिंह शेखावत खुश हो जाता है और एक मीटिंग अरेंज होती है जहां सभी सिंडिकेट के मेंबर आते हैं और भंवर सिंह शेखावत पहुंचता है, सिद्धप्पा जी पहुंचते हैं और उधर से पुष्पा बहू आते हैं। पुष्पा बहू सॉरी बोल देते हैं, उसको रिकॉर्ड करता है भंवर सिंह शेखावत और बार बार सुनता है। सॉरी बोलने के बाद चले जाते हैं पुष्पा बहू। तभी पुष्पा बहू को गुस्सा आता है और पुष्पा बहू गुस्सा इतना आता है कि पुष्पा बहू थोड़ी दूर जाने के बाद वापस फिर आते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं, गाड़ी ठोकते हैं और पानी में गिर जाता है और उसी पानी में पुष्पा बहू पेशाब करते हैं। काफी रोमांचक सीन होती है ये। उसके बाद निकाला जाता है, नहलाया जाता है और फिर बात चूंकि उधर पैसा देना था 2000 करोड़, तो कहां से देते। तो पुष्पा बहू ने सोचा कि यहाँ के बजाय अब हम विदेश में बेचेंगे अपना माल। और विदेश में बेचने के लिए वो पहुंच जाते हैं चाइना, और चाइना में माल बेचने की बात करते हैं और उसको माल बेचते हैं। लेकिन चूंकि अब माल देना था, लगभग 2000 टन की बात होती है, 2000 टन लाल चंदन उस चाइना के व्यापारी को देना होता है। इधर जब सूचना होती है, इधर बात चलती है, तो शेखावत और पुष्पा बहू के बीच में बात चलती है, चिरह होती है। तो पुष्पा बहू कहते हैं यदि आपने एक लट्ठा चंदन की लकड़ी का पकड़ लिया तो मैं चंदन का व्यापार छोड़ दूंगा और मैं मजदूरी करूंगा। यह बात भंवर सिंह शेखावत को खटक जाती है और भंवर सिंह शेखावत सारे आंध्रा और कर्नाटक के बॉर्डर को सील कर देते हैं। तभी इनको पता चलता है कि शायद वो नदी के रास्ते से चंदन की लकड़ी लेके जाएंगे और ये पीछे पीछे पहुंचते हैं। नदी में चूंकि बहुत सारी गाड़ियां थी तो इनको लगा चंदन इसी में होगा, इन्होंने पूरी गाड़ियों को रोक लिया और चंदन पूरा ले लिया। लेकिन उधर बात तब पलट जाती जब चंदन उन गाड़ियों में नहीं होता, चंदन होता है बैलगाड़ियों में। बैलगाड़ी ही पूरी चंदन की बनी होती है, चंदन की लकड़ी की बनी होती है। और ऐसे चाल खेलकर पुष्पा बहू लकड़ी निकाल के लेके चले जाते हैं। इधर पुष्पा बहू के भाई की लड़की को हाई कमान के भाई का लड़का किडनैप कर लेता है। जब इनको किडनैप कर लेता है पुष्पा बहू वहां पहुंचते हैं, छुड़ाते हैं और उसको मार देते हैं। उसको मार देते हैं, हाई कमान के भाई को मार देते हैं और ये होता है क्लाइमेक्स। इसके बाद जो पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में देखा गया कि पुष्पा भाऊ और इनके भाई के बीच में मुलेठी परिवार के बीच में दुश्मनी थी और वो कहता था कि पुष्पा भाऊ मुलेठी परिवार के नहीं है, वह दूरी भी खत्म हो जाती है तब जब पुष्पा के भाई पुष्पा के घर कार्ड लेके आते हैं अपनी लड़की की शादी का और उसमें पुष्पा का नाम डालते हैं। ये था क्लाइमेक्स। पुष्पा भाऊ ने जिन दोनों का खून किया था, अब उसके बाद क्या होगा, आखिर भंवर सिंह शेखावत अब पुष्पा के साथ क्या करने वाला है। क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्या नाम रहा इनका यार,
क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद सिद्धप्पा नायडू पुष्पा का फुल सपोर्ट करेंगे? दिखने वाली बात होगी। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा? मूवी अगर आपने देखी तो कैसी लगी? कमेंट में बताइएगा। मुझे तो मूवी बड़ी बेहतरीन लगी और बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग और क्लाइमेक्स भी मूवी का काफ़ी अच्छा रहा। जय हिंद।